हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में एक यूनिक और क्लासिक केस स्टडी डिस्कस करने वाले हैं जीएमएम फॉडलर के बारे में। दोस्तों, ये स्टॉक का भाव नीचे जा रहा है। नीचे क्यों जा रहा है? क्योंकि कंपनी ने कहा है कि ओएफएस वो लाने वाले हैं। तो ओएफएस लाने के बाद स्टॉक का भाव क्यों नीचे जा रहा है और इन्वेस्टर्स की जो भी वेल्थ है, जो भी इन्वेस्टमेंट का पैसा है, वो क्यों कम हो रहा है, उसके बारे में आपको बताएंगे दोस्तों। और अब इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, जो इन्वेस्टेड है वो क्या कर सकते हैं, जो इन्वेस्टेड नहीं है और जो सोच रहे हैं यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए वो क्या कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सबके लिए लेसन है कि ऐसा भी हो सकता है स्टॉक मार्केट में। तो ये एज ए केस स्टडी आप ले सकते हैं जहां पर इन्वेस्टर्स का पैसा कम भी हो सकता है। देखिए दोस्तों, होता क्या है, पिछले साल 1526 में होता है जीएमएम फॉडलर का स्टॉक प्राइस। यानी कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी होती है या स्मॉल कैप कंपनी से भी छोटी कंपनी होती है। ये मार्च 23 का डाटा लाया हूं इसी साल का, क्योंकि इस दिन स्टॉक मार्केट बहुत गिरी थी कोरोना वायरस का डर के कारण। लेकिन इसका स्टॉक प्राइस था 2000 रुपए। फिर देखिए, 3 महीने पहले जून 23 को 4120 का इसका स्टॉक प्राइस होता है और फिर 12 अगस्त को 6900 में स्टॉक प्राइस होता है। तो दोस्तों, इस समय में क्या होता है कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो देखते हैं कि देखिए स्टॉक का प्राइस 2000 से लगभग 7000 तक हो गया है 4-5 महीनों में, तो वहां पर इंटर करते हैं। लेकिन आज की तारीख में प्रोमोटर ने कहा है कि वो ओएफएस लाने वाले हैं और स्टॉक का प्राइस लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट मार रहा है दोस्तों। तो ये चीज समझने के लिए आज हम पूरा डिटेल में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, प्रोमोटर ने कहा है कि वो ऑफर फॉर सेल लाने वाले हैं। यानी कि इसका सिंपल मतलब यह है कि जो प्रोमोटर का जो शेयर है, जो आज की तारीख में लगभग 75% का जो शेयर है, वो शेयर फॉडलर के पास है और जो इंडियन प्रोमोटर है उनके पास है। तो वो क्या करेंगे, लगभग 28% अपना स्टेक जो है वो बेच देंगे। तो 75 में से 28% वो जो स्टेक है ऑफर फॉर सेल के जरिए वो बेच देंगे। तो क्या होता है, तो प्रोमोटर का जो सेल जो भी स्टेक है दोस्तों, वो 47% के आसपास हो जाता है। और उन्होंने क्या कहा है कि हम जो स्टेक बेचेंगे 3500 रुपए में बेचेंगे। अब दोस्तों, यहां पर ध्यान रखने की बात यह है कि जब ये न्यूज आई थी तब स्टॉक का प्राइस कहीं 5200-300 के आसपास था। बहुत सारे ऐसे भी इन्वेस्टर होंगे जिन्होंने 6900 में लिया होगा, 6000 में भी लिया होगा। लेकिन आप खुद सोचिए कि प्रोमोटर ही खुद 3500 में स्टॉक को बेचना चाहता है। यानी प्रोमोटर को ही फेयर वैल्यू लगती है कि 3500 इसकी जो जीएमएम फॉडलर है उतने में ये बिक सकता है। तो यहां पर एक मैसेज ये जाता है कि स्टॉक ओवर वैल्यूड था और प्रोमोटर ने इस भाव में बेचा। तो एक तरीके से जो अपसाइड है वो पूरी तरीके से कैप हो गई है, अपसाइड हो पाना मुश्किल है। लेकिन फंस गए कौन? बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर जिन्होंने 5500 या 6000 में स्टॉक को लिया हुआ है। जब प्रोमोटर ही 3500 में बेच रहा है दोस्तों, तो फिर अब भविष्य में उस लेवल पर स्टॉक का प्राइस आना लॉजिकली बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। इस ओएफएस ने पूरे गेम को चेंज कर दिया है। लेकिन लेसन क्या है दोस्तों? 5 लेसन्स इसमें से आते हैं। देखिए, बहुत ही मैसिव रिटर्न्स आए हैं दोस्तों। 1500 से स्टॉक का प्राइस 6900 तक पहुंच गया। 4 गुना, लगभग 4.5 गुना स्टॉक का प्राइस बढ़ गया और उसके बाद प्रोमोटर सेल हुआ। तो ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज तो कंपनी पर नहीं जाता है। लेकिन एज एन इन्वेस्टर आपको समझना है कि ये जो स्टॉक था, ये जो कंपनी थी, बहुत ही लो फ्लोट स्टॉक था। क्योंकि एक माइक्रो कैप की कंपनी थी, स्मॉल कैप की कंपनी थी दोस्तों। तो इनके स्टॉक बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। समझ लीजिए कोई कंपनी है, आईटीसी है या फिर इंफोसिस है या एचसीएल है या रिलायंस है, ये सब लार्ज कैप की कंपनीज है। इनका फ्लोट बहुत ज्यादा होता है, आप कभी भी खरीद बेच सकते हैं दोस्तों। लेकिन यहां पर 10% की अब सर्किट लग गई है, तो अगर आपको बेचना भी है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आप फंस गए हैं। तो वो चीज को आप हमेशा ध्यान रखें। इसीलिए कहते हैं कि स्मॉल कैप की जो इन्वेस्टिंग होती है रिस्की होती है। तो इन्वेस्ट अगर आप कर भी रहे हैं स्मॉल कैप में, तो बिल्कुल अपनी एनालिसिस के साथ करें और रिस्क को ध्यान में रख के करें। वो करना
बहुत ही जरूरी है। और दोस्तों देखिए, जीएमएम फॉडलर का अगर हम वैल्यूएशन ही कह, देखिए अलग अलग दिन के वैल्यूएशन है, मैं 4,500 5,000 के आसपास का मैं स्टॉक के प्राइस का ही प्राइस अर्निंग रेशियो बताता हूं। ये 94 है दोस्तों, 94 का प्राइस अर्निंग रेशियो आपको मैं क्या बताऊं, बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। प्राइस टू बुक रेशियो इसका 20 है दोस्तों। जब कोई कंपनी का 5 या 6 से भी ज्यादा प्राइस टू बुक रेशियो होता है तो हम कहते हैं कि कंपनी बहुत महंगी है। तो प्राइस टू बुक अगर 20 है तो फिर बहुत ही ज्यादा ये एक तरीके से महंगा स्टॉक था। और यहां पर किसी ने सोचा होगा कि नहीं ये स्टॉक बढ़ रहा है, हम भी डबल कर ले, तो फिर वो कहीं ना कहीं ट्रैप हो गए हैं। तो इसीलिए दोस्तों वैल्यूएशंस को आप जरूर स्टडी करें, अंडरस्टैंड करें, वो जरूरी है। और एसेट एलोकेशन, हो सकता है आप यहां पर फंस भी गए हो, लेकिन समझ लीजिए आपके पास 1,00,000 रुपए है और 1,00,000 में से 1,000-2,000 रुपए आपने इसमें डाला है, तो शायद आपको बहुत बड़ा फर्क ना पड़े। लेकिन समझ लीजिए 1,00,000 रुपए आपके पास है और अगर आपने 40,000 50,000 की पूंजी अगर आपने जीएमएम फॉडलर में डाल दी है तो आपके लिए रिस्क है। तो इसी को कहते हैं एसेट एलोकेशन। वो चीज को हमेशा समझ के रखें दोस्तों। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी इस वीडियो से, कुछ भी नया सीखने को मिला है दोस्तों, तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आपके टाइम के लिए।